Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 2 और हमारा आज का SLO है Ensure that pronouns are used in the proper case. और वो कौन से cases हैं? Subjective, objective and possessive. तो बेटा आज हमने सीखना है कि हम pronouns को उनकी demand के accordingly सही केस में subjective, ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। इससे पहले आप ऑलरेडी ग्रेड 7 में सीख चुके हैं आइडेंटिफाई एंड यूज पर्सनल प्रोनाउंस, दैट इज ही, शी, दे, हर, हिज, हिम, दे और देम। यू आर वेल अवेयर अबाउट प्रोनाउंस और आज हम इनके डिफरेंट केसेस के बारे में मजीद बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशन्स इन कुरान सूरह अल यूसुफ वर्स 2, वी हैव सेंट इट the Quran down as an Arabic Quran so that you may understand. Allahu Akbar। जी बेटा कितनी खूबसूरत वर्स है और हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम इसको आसानी से समझ सको। अब देखिए बेटा हमारा बिलीव है कुरान पर कि ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, ये किसी एक जगह के लिए मैसेज नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुरान का अरबिक में होना एक बहुत बड़ी नेमत है और अरबिक एक अच्छी और आसान ज़ुबान है सीखने के लिए। अल्लाह ताला ने ये कुरान में कह दिया तो हम इससे हमारे लिए मैसेज है कि हमने अरबी को सीखना है, ठीक है। और बेटा अरबी इट्स सो ट्रू, बहुत आसान है। आपने एक एक वर्ड का जब हम वर्ड एनालिसिस करते हैं ना तो बहुत आसानी से, और फिर मज़े की बात है कि वो वर्ड जहाँ दोबारा आएगा तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लेकर उनको सीखें कि इसका क्या मीनिंग है, ताकि जब हम, क्योंकि कुरान पढ़ने का तो मकसद यही है ना कि हम उसको अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें अच्छा ये वर्ड है, यहाँ ये मैसेज है, ये वर्ड है, यहाँ ये मैसेज है, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा अभी से इसकी कोशिश करें तो अल्लाह ताला इसमें और आसानी दे देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि इट्स यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। अब देखिए बेटा यहाँ पर वी हैव सेंट इट, इट किसके लिए यूज हुआ है? कुरान के लिए, और ये एक प्रोनाउन है, राइट। ये पर्सनल प्रोनाउन है, वी नो। अब हम मजीद सीखते हैं, एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। बिगिन अ स्टोरी विद अ सेंटेंस, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। एक सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन, एक बच्चा स्टार्ट करेगा और एक प्रोनाउन को यूज करते हुए एक सेंटेंस बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, और उससे अगला बच्चा, ईच पार्टिसिपेंट टेक टर्न्स एडिंग अ सेंटेंस टू द स्टोरी, मेकिंग श्योर टू यूज द करेक्ट प्रोनाउन। द स्टोरी कंटिन्यूज इन अ चेन विद ईच पर्सन कंट्रीब्यूटिंग। हर बच्चा, एक बच्चे ने सेंटेंस बोला, दूसरे ने अगला बोला, अगला, ये बड़े मजे की एक नई सी कहानी बनने वाली है। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक। Yes, my dear students, so you enjoyed using pronoun, right बेटा? अब हम मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। We use subject pronouns, means subjective pronouns, to tell who a sentence is about. They go to the park on Saturday. अब जो they है, ये पार्क कौन गया? They। तो ये दे जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहां पर वी पुट सब्जेक्ट प्रोनाउन बिफोर द वर्ब, ठीक है। ये वर्ब यहां पर क्या है? गो। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो वर्ब से पहले आता है। वी यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन टू टेल हु इज इफेक्टेड इन द सेंटेंस। शी लुक्स आफ्टर मी। मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखें बेटा इसमें दो प्रोनाउंस हैं, शी इज सब्जेक्टिव केस, मी इज ऑब्जेक्टिव केस। हमें कैसे पता चलता है? जो वर्ब से पहले है वहां सब्जेक्ट केस लाना है और जो वर्ब के बाद है वहां ऑब्जेक्टिव केस लाना है। वी पुट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर अ वर्ब और प्रेपोजिशन, राइट। अब इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं क्या? आई सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। आई कैन राइट, She loves me। अब फिर देखिए सब्जेक्ट केस क्यों यहां यूज हो रहा है? क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है, और यहां ऑब्जेक्ट केस क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है। यू का ऑब्जेक्ट केस है यू,
ही का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम, शी का हर, इट जो है वो इट में ही रहता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस है यू, ये पहले भी हमने बताया। एक सिंगुलर समझ लें, एक प्लूरल समझ लें, वट एवर द केस इज, और दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, राइट। अब आपने इन प्रोनाउंस को याद रखना है कि हमने सब्जेक्टिव केस के लिए कौन सा यूज करना है और ऑब्जेक्टिव केस के लिए कौन सा। Subjective pronouns. She is going to the store. I would like to join you for lunch. He and I are working on a project together. They said the movie was great. We are planning a trip to the beach. Right? और इसमें एक चीज और बेटा, आपने pronoun के साथ उसके verb को भी मैच करना होता है कि it should, अब जैसे देखें he and I, ये दो लोग हो गए ना, एक से ज्यादा हैं, तो यहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, राइट। ओके, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, शी गेव हिम। अब देखें गेव वर्ब है और उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। शी गेव हिम अ बुक, आई सॉ देम एट द पार्क, ही टोल्ड हर अ सीक्रेट, दे इनवाइटेड us to the party, the teacher taught me mathematics. Okay, so subject pronoun example, the boat belongs to George and Sarah is changed. अब आपने अगर इनको रिप्लेस करना है, कैसे हम सब्जेक्ट the boat, अब the boat को अगर हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा it, right? और बिलोंग्स टू जॉर्ज एंड सारा। अब मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पर जॉर्ज एंड सारा को भी चेंज करना चाहूँ तो क्या होगा, इट बिलोंग्स टू। अब ये प्लूरल फॉर्म है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है तो हम कर देंगे इसको them, it belongs to them, right? Okay, objective pronoun example, the crown belongs to Mrs. Cole, it's changed to, अब the crown belongs to Mrs. Cole की जगह क्या आ जाएगा, her, right? क्योंकि it's ये एक फीमेल है तो she और she का ऑब्जेक्टिव केस है her, the crown, अगर इसको भी हमने चेंज करना तो क्या होगा, it, right? It belongs to her. Okay, this crown belongs to her. Okay, so possessive pronouns क्या होते हैं, a word that replaces a noun and shows ownership. possessive का मतलब होता है बेटा मलकियत, किसी चीज की ownership शो करना, जैसे mine, yours, his, hers, ours, theirs. It's not yours, it's mine, ऐसा कहते हैं ना, तो यहां पर हमने possessive pronoun यूज करना है, it's mine now. अब देखते हैं आपकी बुक में पेज नंबर 18 पर possessive pronoun, a pronoun indicating possession is called possessive pronoun. We can use a possessive pronoun instead of a noun phrase. Okay, in front of a noun, my, अगर आप noun से पहले मलकियत बताना चाहे, possession बताना चाह रहे तो आप यूज करेंगे my, your, his, her, its, our, your, their. ये adjectives भी कहलाते हैं बेटा, possessive adjectives. और without followed by a noun, तो फिर क्या होगा, mine, ये है possessive pronouns, mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs and its. यहाँ पर भी its आएगा, all right? Now students will be divided into teams. Okay, teacher आपने बच्चों की teams बनानी है और बच्चे, you will be provided with sentences where you need to replace a noun with a pronoun. Very easy. Ali plays soccer, he enjoys it. Okay, तो आपने noun को देखना है और उसको pronoun से replace करना है. Each team members takes a turn to complete a sentence. So pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear children, are you done good? आप लोग बड़े स्मार्ट हैं बेटा, आपको समझ आ गई बात की. अब आपने अपनी बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 18 पर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है वो आपने सॉल्व करनी है और ये आपने बुक के ऊपर ही इसको कंप्लीट करना है. जस्ट डू इट एंड कम बैक. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क. राइट अ शॉर्ट स्टोरी using subjective
ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, अभी हमने इनका यूज़ सीखा है, अब आपने एक छोटी सी स्टोरी बनानी है इनके साथ। और माय डियर फेलो टीचर्स, ये वर्कशीट अटैच है, काइंडली इसका प्रिंट लें और बच्चों को मज़ीद प्रैक्टिस करवाइए यूज़ ऑफ प्रोनाउंस की, so that they can practice well and they can use it well. That's it for today. Thank you and Allah Hafiz.